Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English grammar educator. Today I will explain you the 19th chapter of class 6. This chapter name is Subject Verb Agreement. सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए. दैट मीन्स अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी. कैसे? Let's learn about it. Before starting the chapter, we have this warm up activity. Look at these pictures. Frame a sentence for each of them. इन पिक्चर्स को देखना है और फ्रेम करने हैं हमें सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंसेस हमें बनाने हैं. जैसे द गर्ल इज राइडिंग अ bicycle. All family members are watching TV. यहां हमने सेंटेंस बनाए. अब क्या करना है? नाउ रीड द सेंटेंसेस यू हैव रिटन एंड फिल इन द टेबल. यहां हमें सेंटेंसेस को रीड करना है, टेबल में फिल करना है. इसमें सब्जेक्ट क्या है? पहले सेंटेंसेस में, पहले सेंटेंस में गर्ल. गर्ल सिंगुलर है, अकेली है, तो वर्ब हमने क्या लगाई? इज. यहां ऑल फैमिली मेंबर्स, ऑल फैमिली मेंबर्स यहां पर सब्जेक्ट है, तो यहां पर मोर देन वन है तो हमने वर्ब क्या यूज की? आर. मतलब प्लूरल है तो हमने वर्ब कौन सी लगाई? आर. तो इस टाइप से ही हमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट करना पड़ता है, तभी सेंटेंस करेक्ट बनता है. इन अ सेंटेंस अ वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन. सेंटेंस में एक वर्ब को हमेशा एग्री करना चाहिए सब्जेक्ट के नंबर से या पर्सन से. दिस इज नोन एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. इसी को ही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं. जैसे द गर्ल इज टॉकिंग, द गर्ल्स आर टॉकिंग. यहाँ गर्ल अकेली है तो इज आया है. गर्ल्स बहुत सारी गर्ल्स हो गई तो आर आ गया. शी हैज अ बॉक्स, दे हैव अ बॉक्स. यहाँ शी अकेली है, सिंगुलर है तो हैज आया है. दे प्लूरल है तो हैव आया है. टिप्स टू रिमेंबर, जनरली द वर्ब इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू इट्स सब्जेक्ट. जनरली वर्ब अपने सब्जेक्ट के बहुत ज्यादा क्लोज होती है, बट समटाइम इट इज फार रिमूव फ्रॉम इट्स सब्जेक्ट. लेकिन कभी कभी ये दूर भी होती है सब्जेक्ट से. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट टू एग्री विद ईच अदर. तो हमें केयरफुल रहना है कि दोनों आपस में एग्री करें. जैसे द फादर ऑफ दीज चिल्ड्रन. अब फादर यहां है और इसका वर्ब इज वेरी पुअर. फादर किस लिए यूज हुआ है? इज. चिल्ड्रन के लिए नहीं हुआ है, क्योंकि फादर ऑफ दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के पापा बहुत गरीब हैं, तो पापा सिंगुलर है तो इज या आया है. इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज फादर एंड नॉट चिल्ड्रन. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट फादर है, बच्चे नहीं है. सो द सब्जेक्ट फादर एग्रीज विद द वर्ब इज. इसलिए सब्जेक्ट फादर वर्ब के साथ एग्री करता है, इज के साथ. वी विल नाउ स्टडी सम रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. पहला रूल क्या है? वी यूज अ सिंगुलर वर्ब विद ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, वन ऑफ द, मेनी, अ, मच, अ, लिटिल. हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं ईच के साथ, आइदर, नाइदर, एवरीवन, one of the many, much or a little. One of the applicants is fit for the post. अब वन, उनमें से सारे एप्लीकेंट्स में से सिर्फ एक, तो सिंगुलर है तो इज आएगा. एवरीवन इज मेकिंग नॉइज, हर कोई नॉइज शोर कर रहा है. ईच वन ऑफ यू, तुम में से सब, इज accountable for this. Much has already been said. Next is when two or more singular subject are joined by the conjunction and it takes a plural verb. जब दो कंजक्शन या दो से ज्यादा कंजक्शन एड के साथ जुड़ी होती है तो प्लूरल वर्ब आती है. जैसे cat and dog are pet animal, pen and pencil were kept on the table. When two or more singular subject are joined by or either or neither or either or neither nor, we use singular subject. हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं और के साथ, आइदर और के साथ, नाइदर नॉर के साथ. जैसे नाइदर यू नॉर योर सिस्टर इज पंचुअल. ना तो तुम ना तुम्हारी बहन पंचुअल है.
आइदर यू और योर फ्रेंड कैन ज्वाइन अस, तो या तो तुम्हारा फ्रेंड या तुम्हें हमें ज्वाइन कर सकते हो। When a sentence has several, many, a few, both, we use a plural verb. Several, many, a few, both, हम इनके साथ plural verb यूज करते हैं। A few of you are obedient, तुम में से कुछ, मतलब कुछ more than one है तो plural आएगा। Both राजू and मोहित, दोनों राजू और मोहित क्या have eaten। नाउ वी यूज अ सिंगुलर वर्ब विद कलेक्टिव नाउन, हम कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, जैसे दिस इज अ नाइस बुके ऑफ फ्लावर, अ ग्रुप ऑफ जोकर्स इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। When two singular noun are joined by as well as with or with a not, the verb agree with the number and person of the first subject, जैसे she and not you is invited, वो लेकिन तुम नहीं invited हो। The coach as well as the team has reached. We use a singular verb when two nouns suggest only one idea, जब दो नाउन एक ही आइडिया को सजेस्ट करते हैं तो उसके लिए सिंगुलर क्या होती है, सिंगुलर वर्ब यूज होती है। राइस एंड दाल इज माय फेवरेट फूड, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। वी यूज अ सिंगुलर वर्ब विद द नाउन विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, प्लूरल फॉर्म में होती है लेकिन मीनिंग सिंगुलर होता है, उनके साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज होती है। माय फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश, bread and butter is available on request. Tick write the correct option to complete the sentence. The dog chase या chases, dog singular है तो chases the cat. Miss Rana wants a new car. Babies play with a ball. Two teachers run in circus. टीचर्स मोर देन है तो हम रन यूज करेंगे, सिंगुलर के साथ एस लगता है, प्लूरल के साथ नहीं लगता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस दीपा, सिंगुलर है तो जंप्स आएगा ऑन द ट्रैम्पोलिन। नाउ रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टिंग बाय एग्रीइंग द सब्जेक्ट विद द वर्ब, यहां हमें इन सेंटेंस को दोबारा लिखना है करेक्ट वर्ब का यूज करके। यहां पर मैं आपको करेक्शन बताऊंगी। ब्राउन बियर्स हैज थिक फर ओनली इन विंटर्स, तो यहां पर बियर्स मोर देन वन है, मतलब प्लूरल है तो हैव आएगा, हैज की जगह क्या आएगा, हैव आएगा, और पूरा सेंटेंस आपको ऐसे ही नोट करना है। द ओनर ऑफ दीज दोज बुक्स, अब बुक्स के लिए हम यूज नहीं कर रहे हैं, ओनर के लिए यूज कर रहे हैं, ओनर सब्जेक्ट है तो यहाँ वांट्स की जगह क्या, वांट की जगह क्या आएगा, वांट्स, सिंगुलर है तो एस आता है। माई स्टमक ग्रोल व्हेन इट इज अपसेट, मेरा स्टमक, मेरा पेट, मतलब सिंगुलर है तो ग्रोल्स when it is upset. The crowd are enjoying, crowd हमेशा सिंगुलर यूज होता है, crowd is enjoying. My mom and dad, mom and dad दोनों एंड के साथ जुड़ रहे हैं तो सब्जेक्ट क्या, वो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल, मतलब इसकी जगह क्या आएगा, आर आएगा। तो आपको इस तरीके से ये पूरे सेंटेंसेस को नोट करना है। Now the speaking skills is say a sentence of your choice to your partner in which the subject does not agree with the verb. अपने पार्टनर को कोई सेंटेंस बोलना है जिसमें आपकी वर्ब सब्जेक्ट से एग्री नहीं करती है, then your partner will correct the sentence. फिर उसका आपका पार्टनर करेक्ट करेगा सेंटेंस को। इन दिस वे यू विल लर्न द यूज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस तरीके से आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सीख जाएंगे। Now learning skill is your teacher will read out a few sentences, आपके टीचर को सेंटेंस बोलेंगी, each sentence has an error, हर सेंटेंस में एरर होगा। Rewrite the sentence using the correct verb in the blanks given below, जो ये ब्लैंक्स दे रखे हैं आपको इन सेंटेंस को दोबारा लिखना है करेक्शन करके, करेक्ट वर्ब का यूज करके इन सेंटेंसेस को आपको दोबारा लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।